अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, पर्दानशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, हर किस्म की तारीफ, हम्दो सना, बड़ाई, बुजुर्गी, किब्रियाई अल्लाह वहदहु ला शरीक को लायक व ज़ेबा है और दरूद व सलाम के अनगिनत फूल निछावर हों उसके तमाम नबियों और रसूलों पर, बिलखुसूस इमामुल अंबिया सय्यद कौनैन ताजदार मदीना जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। ये मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि ये पढ़े लिखे लोगों की बस्ती है, अदीबों की बस्ती है, शुआरा की बस्ती है, मछली शहर। पहली मर्तबा आपके दरमियान आने का मौका मिला है। मौका है आपके इस सालाना जलसे का, जो जश्न मेराजुन नबी के नाम से हर साल मुझे बताया गया तकरीबन 66 सालों से मुनक्किद हो रहा है हर साल।
जाहिर है कि हर साल आप मेराज के इस जलसे में शरीक होते हैं, उलमा के बयानात सुनते हैं, नातिया कलाम सुनते हैं, तो जाहिर है कि मेराज के बारे में बहुत सारी बातें आपको पता भी होगी। मैं आज आपके सामने सच पूछिए तो मेराज का वाकया नहीं बताने वाला हूं। वाकया तो आप जानते हैं। मेराज का जो वाकया है वो वाकया हमें सबक क्या देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जो मेराज का ये वाकया पेश आया, इस वाकये ने हमें और आपको क्या दिया है, इस वाकये से हमें और आपको क्या मिला है। हमारी जिंदगी पर, हमारे कैरेक्टर पर, हमारे स्वभाव पर, हमारे अखलाक पर, हमारे नेचर पर, हमारे बिहेवियर पर इस वाकये का क्या असर पड़ना चाहिए, इस पर मैं आज थोड़ी सी गुफ्तगू करूं। सबसे पहले तो मेराज का मतलब समझ लीजिए कि मेराज कहते किसको है। मेराज बना है उरूज से। उरूज के माने चढ़ना। हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक, उसको हम लोग अपनी अवामी जुबान में बुर्राक कहते हैं। बुर्राक नहीं, वो बुराक है। बुराक, रा के ऊपर तशदीद नहीं रहेगी। तो बुराक के ऊपर सवार होकर के आपने सातों आसमानों की सैर की, जन्नत व जहन्नम के मनाजिर आपने देखे, अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात हुई, अल्लाह ने आपके ऊपर वही नाजिल की, अल्लाह ने आपको कुछ तोहफे दिए। इस पूरे वाक़े को मेराज कहा जाता है, जो कि उरूज से बना है। उरूज के माने चढ़ना। चूंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातों आसमानों की तरफ चढ़े थे, बुराक के ऊपर सवार होकर आपने बुलंदी का सफर तय किया था, इसलिए इस वाक़े को मेराज कहा जाता है। यह वाक़या कब पेश आया, बहुत इख्तिलाफ है उलमा के दरमियान। सीरत की कोई भी किताब आप उठाएंगे, मेराज का वाकया किस सन में हुआ, किस तारीख में हुआ, बहुत इख्तिलाफ है। और मैं ऐसे मौके पर एक बात कहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला अगर चाहता तो मेराज की तारीख को मुतय्यन कर देता, कोई इख्तिलाफ ना होता। लेकिन इख्तिलाफ है तो इसमें भी एक हिकमत और मसलहत है। मकसद ये नहीं है कि हम हर साल मेराज का जश्न मना लें और मेराज के नाम पे जलसा कर लें। मकसद ये नहीं है मेरे भाई। मकसद ये है कि हम मेराज के इस वाक़े को याद करके, इस वाक़े ने हमको क्या दिया है, इस वाक़े से हमें क्या सबक मिला है, उसको हम हासिल करने की कोशिश करें। यह असल मकसद है मेराज का। और अब जब हम कुरान उठाते हैं, अल्लाह ने पूरे मेराज के वाक़े को एक आयत के अंदर पिरो दिया है। सिर्फ एक आयत। कुरान मजीद के 15वें पारे की पहली आयत को गौर से पढ़ लो, समझ लो, मेराज को समझ गए। सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। बड़ी पाक है वो जात, बड़ी बरकत वाली है वो जात, बड़ी ऊंची है वो जात, बड़ी अजमत वाली है वो जात, जो अपने बंदे को रातों रात ले गई मस्जिद हराम से, खाने काबा से, मक्का मुकर्रमा से बैतुल मुकद्दस तक का सफर उसने अपने नबी को रातों रात कराया। गौर कर रहे हैं आप? तवज्जो है आपकी? मेराज का वाकया हमारे नबी की फजीलत है भाई। मेराज का वाकया हमारे नबी की अजमत है। होना यह चाहिए था, कलाम ऐसे होना चाहिए था। बड़ा अजीम है वो नबी जिसको मेराज कराई। अल्लाह ने अपने नबी की अजमत से नहीं, अपनी अजमत से कलाम को शुरू किया। अल्लाह ने यह नहीं कहा बहुत अजीम है वो नबी जिनको मेराज हुई। अल्लाह ने कहा बड़ा पाक है, बहुत बुलंद है, बहुत अजीम है वो रब जिसने अपने नबी को मेराज किया। और हमारे उलमा बैठे हैं, अल्लाह ने सुबहाना, सुबहाना के लफ्ज से शुरू किया है कलाम। सुबहाना कहां बोला जाता है? जहां ताज्जुब वाली कोई बात हो, आश्चर्यजनक कोई बात हो, हैरत की कोई बात हो।
यानी अल्लाह तबारक व तआला सुबहान अल्लज़ी कह करके हमें और आपको ये मैसेज दे रहा है, ये सबक दे रहा है, ऐ मेरे बंदे, जब तू मेराज का वाकया पढ़ेगा, जब तू मेराज की तफसीलात सुनेगा, कदम कदम पे तुझे हैरत होगी, तुझे ताज्जुब होगा, तेरी अकल काम न करेगी, तेरा दिमाग काम न करेगा, मगर ईमान इसी का नाम है, ईमान इसी का नाम है। जो तुझे बताया जाए तुझे ईमान रखना है, तेरी अकल में आए ना आए, तेरे दिमाग में आए ना आए। सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, बड़ी पाक है वो जात जिसने अपने नबी को मेराज कराई। हमारी शरीयत अकल को तस्लीम करती है मगर अक्ल के हिसाब से नहीं चलती। भाई मोजा पहनते आप जाड़े के दिन में, मोजे पर मसा करने का हुक्म है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, लेकिन मोजे पर आप निचले हिस्से पर मसा करते, निचले हिस्से पर नहीं करते, ऊपर मसा करते। भाई जब मोजा पहनते हैं तो मोजे पे डस्ट और गर्दो गुबार तो नीचे लगता है ना, हम मसा ऊपर क्यों करते हैं? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, तिरमिजी की सही रिवायत है, कहा था अगर दीन की बुनियाद, शरीयत की बुनियाद अगर अक्ल के ऊपर होती, लॉजिक के ऊपर होती, तो मोजे पर मसा नीचे किया जाता, ऊपर न किया जाता। शरीयत की बुनियाद लॉजिक पर नहीं है मेरे भाई, अक्ल पर नहीं है। हर चीज को अगर आप अक्ल और लॉजिक के तराजू पर तौलेंगे, आप मुसलमान नहीं रह सकते। ईमान का तकाजा यह है, अक्ल में आए ना आए, मेरे रब ने कहा, मेरे नबी ने कहा, आमन्ना व सद्दक़ना, हमें तस्लीम है, हम ईमान लाते हैं। भाई अबू बकर सिद्दीक क्यों है? वो अपनी नमाज की वजह से अबू बकर सिद्दीक नहीं है, वो अपने रोजे की वजह से अबू बकर सिद्दीक नहीं है, वो अपने ईमान की वजह से अबू बकर सिद्दीक है, वो अपने यकीन की वजह से अबू बकर सिद्दीक है। और मेरे नबी को अबू बकर पर कितना भरोसा है, अल्लाह अकबर। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं, सलाम फेरने के बाद अल्लाह के प्यारे नबी अपने साहबा से कहते हो, मेरे साहबा, मैं एक वाकया तुमको बयान करने जा रहा हूं। पहले के जमाने में एक आदमी गाय को लेकर के जा रहा था, अचानक उसने गाय के ऊपर वो सवारी करने लगा, गाय के ऊपर वो बैठ गया। जब वो गाय के ऊपर बैठा तो गाय बोली, इन्नना लम नुखलक लिहाजा, हमें सवारी करने के लिए पैदा नहीं किया गया, हमें तो खेती करने के लिए पैदा किया गया, तो हमारी पीठ से उतर जा। सहाबा ने जब ये वाकया सुना, कहा कि सुभान अल्लाह, अय अल्लाह के रसूल, ये क्या फरमा रहे हैं आप? क्या गाय बात कर रही थी, गाय बोल रही थी? मेरे नबी ने कहा, हां गाय बोल रही थी, और मैं इस पर ईमान रखता हूं। मेरे नबी कह रहे हैं, मैं इस पर ईमान रखता हूं कि वो गाय बोल रही थी, और मेरा अबू बकर ईमान रखता है, मेरा उमर ईमान रखता है। सहाबा कहते हैं उस मजलिस में अबू बकर नहीं थे, उमर नहीं थे, मगर मेरे नबी को अबू बकर पर इतना यकीन था कि मेरी जुबान से बात निकलेगी, अबू बकर इनकार नहीं करेंगे। अबू बकर बनना ये सबके बस की बात नहीं है मेरे भाई। उमर फारूक भी कभी कभी कहा करते थे, नेकी के मामले में मैं बहुत आगे रहता हूं, मगर अबू बकर से आगे नहीं बढ़ सकता। तो मेरे भाइयों, मेराज के वाक़े की शुरुआत अल्लाह ने सुभान अल्लज़ी असरा से की। बड़ी पाक है वो जात, अल्लाह ने सुभाना का लफ्ज़ ला करके बता दिया। मेराज का वाक़या सुनने जा रहे हो, अकल को किनारे रखो, दिमाग को किनारे रखो, दिल से मेराज का वाक़या सुनो। मेराज का ताल्लुक दिमाग से नहीं, दिल से है। और फिर आगे के जुमले पर गौर कीजिए, सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, बड़ी पाक है वो जात जो अपने बंदे को ले गई। अल्लाह ने ये नहीं कहा जो अपने नबी को ले गई, अल्लाह ने ये नहीं कहा जो अपने रसूल को ले गई, अल्लाह ने ये नहीं कहा जो अपने हबीब को ले गई, अल्लाह ने ये नहीं कहा जो अपने खलील को ले गई, अल्लाह ने कहा जो अपने बंदे को ले गई। अल्लाह ने बंदा क्यों कहा, इस पर गौर करो। अल्लाह ने यहां बंदा का लफ्ज इस्तेमाल करके ये हमें और आपको पैगाम दिया, ओ लोगो, मेरा नबी, मेरा आज के इस अजीम वाक़े के बावजूद, मेरा नबी इस अजीम कमाल के बावजूद
और मकाम व मर्तबा की बुलंदी के बावजूद मेरा नबी मेरा बंदा है, वो मेरी बंदगी के सिफत से मुत्तसिफ है, वो मेरे बंदे हैं। मेरे नबी को मेरी बंदगी से निकालने की कोशिश न करना, उन्हें अल्लाह के मकाम तक पहुंचाने की कोशिश न करना। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, बड़ी पाक है वो जात जो अपने बंदे को ले गई। अल्लाह ने बंदा कह करके नबी की शान को और बढ़ा दिया। बंदा बनना कोई आसान काम नहीं है मेरे भाई। ये बंदे के लिए अब्द का लफ्ज इस्तेमाल होता है, और अब्द बना है इबादत से। मेरे नबी अल्लाह के बंदे हैं, और ऐसे बंदे हैं, ऐसे बंदे हैं। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं, और इतना लंबा क़याम करते अल्लाह के प्यारे नबी आपके पैरों में वरम पड़ जाते हैं, आपके पैर सूज जाते हैं। अम्मा आयशा कहती है, अय अल्लाह के नबी आपको इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, आप तो अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आप तो अल्लाह के आखिरी रसूल है, आपको इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। मेरे नबी कहते हैं, अफला अकूनु अब्दन शकूरा। ओ आयशा, अल्लाह ने मुझे इतना ऊंचा मकाम दिया, मुझे इतना ऊंचा मर्तबा दिया, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा न बनूं, क्या मैं अपने रब का शुक्रिया अदा न करूं। मेरे नबी रात रात भर अपने रब की बारगाह में खड़े रहते थे, रात रात भर अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाया करते थे। इसीलिए अल्लाह ने जब नबी को मेराज कराई तो मेराज के वाक़े पर भी अल्लाह ने सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही कहा। बड़ी पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गई। मेराज का वाक़या कैसे हुआ, बहुत सारी रिवायतें हैं, मैं खुलासा आपके सामने पेश कर देता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी अपनी चचाजाद बहन हजरत उम्मे हानी के घर में लेटे हुए थे। ये अबू तालिब की बेटी थी, उम्मे हानी बिनते अबी तालिब। नबी अकरम की चचाजाद बहन थी। अल्लाह के नबी अक्सर उनके मकान में जाते तो वहीं आराम करते। अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं, मैं सोया हुआ था, लेकिन पूरी तरह से नहीं सोया था, सोने और जागने के बीच में था। इतने में मकान की छत फटी और फरिश्ता आया, और वहां से मुझे उठा करके खाने काबा के पास लेके आया। उसके बाद फरिश्ते ने फस्तखरज कल्बी, मेरा सीना चाक किया। बुखारी की एक रिवायत में अल्फाज है कि हलक से लेकर के नाफ के बीच का हिस्सा चाक किया। फस्तखरज कल्बी, फरिश्ते ने मेरा दिल निकाला। यह दुनिया की पहली ओपन हार्ट सर्जरी है जो अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते जिब्राइल अमीन कर रहे हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरिश्ते ने सीना चाक किया, दिल को निकाला। एक सोने के तख्त के ऊपर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को रखा गया। सोने का तख्त क्यों लाया गया? सोना सबसे कीमती धात है, और मेरे नबी सबसे कीमती बंदे हैं अल्लाह के। सबसे कीमती बंदे के सबसे कीमती हिस्से को अल्लाह ताला ने सबसे कीमती धात पर रखने का हुक्म दिया। सोने के तख्त पर नबी का दिल रखा गया, और जिब्राइल अमीन ने उसको जमजम से धुला, और फिर उसके बाद उस दिल को उसकी जगह प्लांट कर दिया, ट्रांसप्लांट कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ नहीं हुई। यह दुनिया की पहली ओपन हार्ट सर्जरी थी। उसके बाद अल्लाह के नबी कहते हैं, फिर एक सवारी लाई गई जिसका नाम बुराक था। वो देखने में गधे से थोड़ी नीची थी, थोड़ी ऊंची थी, और खच्चर से थोड़ी नीची थी। इतनी तेज रफ्तार वो सवारी थी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, यज़ौ कदमहु इंदा अक्सा तरफिही, जहां तक इंसान की निगाह जाती है, मुंतहाए नजर तक, जहां तक इंसान की निगाह जाती है वहां तक बुराक का एक कदम पड़ता था। इतनी तेज रफ्तार वो सवारी थी। नबी अकरम को सवार किया गया। तिरमिजी के अल्फाज है, जब अल्लाह के नबी को बुराक के ऊपर सवार किया गया, जिब्रील ने कहा, है बुराक, क्या तुझे मालूम है आज तेरी पीठ पर कौन सी हस्ती सवार हुई है? ऐ बुराक, अल्लाह के तमाम बंदों में,
अल्लाह की तमाम मखलूकात में सबसे अजीम, सबसे करीम, सबसे अजीम मखलूक आज तेरी पीठ पर सवार हुई है। आज अल्लाह का प्यारा नबी तेरी पीठ पर सवार हुआ है। बुराक जो अल्लाह की तरफ से एक बड़ी बेहतरीन सवारी बना करके भेजी गई थी। तिरमिजी के अल्फाज है, जब नबी का नाम उस बुराक ने सुना, बुराक के पसीने छूट गए। अल्लाह के नबी बुराक पर सवार हुए, फिर वहां से बुराक के ऊपर सवार होकर के आप हजारों किलोमीटर दूर मुल्क के शाम में बैतुल मुकद्दस पहुंचे। दुनिया में 3 मस्जिदें ऐसी हैं जहां सवाब की नीयत से आप सफर कर सकते हैं। एक अल्लाह का घर खाने काबा है, एक नबी की मस्जिद मस्जिद नबवी है, और एक तीसरी मस्जिद है बैतुल मुकद्दस या मस्जिद अक्सा। इसके अलावा किसी चौथी मस्जिद का सफर सवाब की नीयत से, नमाज पढ़ने के लिए आप किसी भी मस्जिद में जा सकते हैं, लेकिन घर से सवाब की नीयत से कहीं का सफर करना, बुखारी शरीफ की रिवायत है, प्यारे नबी ने फरमाया 3 मस्जिदें ऐसी है जहां का सफर आप सवाब की नीयत से कर सकते हैं। बैतुल मुकद्दस में पहुंचे आप, बैतुल मुकद्दस में दाखिल हुए, नबियों की लाइन लगी है। मूसा खड़े हैं, ईसा खड़े हैं, इब्राहिम खड़े हैं, नूह अलैहिस्सलाम खड़े हैं, सारे पैगंबर खड़े हैं। इमाम का इंतजार है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दाखिल हुए, मुसल्ले इमामत के ऊपर अल्लाह के प्यारे नबी खड़े हो गए। नबी अकरम ने सारे नबियों की इमामत करवाई। गोया दुनिया को यह मैसेज दे दिया गया, ओ लोगों, नूह अलैहिस्सलाम अपने दौर के नबी थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने दौर के नबी थे, मूसा अपने दौर के नबी थे, ईसा अपने दौर के नबी थे, लेकिन मेरा ये आखिरी नबी कयामत तक का नबी है। ये कयामत तक के इंसानों के लिए नबी बना करके भेजे गए। अब इनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। ये नबियों के इमाम है, ये नबियों के सरदार है। आज सारे नबियों ने इनके पीछे नमाज पढ़ करके इनको अपना इमाम मान लिया। नबी अकरम ने नमाज पढ़ाई। उसके बाद जिब्रील अमीन कहते हैं, अल्लाह के नबी अभी सफर मुकम्मल नहीं हुआ, अभी तो इसरा का सफर हुआ है, अभी तो बैतुल मुकद्दस तक का सफर हुआ है, अभी तो आगे की मंजिलें भी तय करना है, अभी आसमानों की सैर भी करना है। फिर बुराक के ऊपर आपको सवार किया गया और पहले आसमान पर आपको लेके जाया गया। और बुखारी मुस्लिम के अल्फाज है, फस्तफ्तहा, अल्लाह ताला के यहां भी आसमानों पर सिक्योरिटी का इंतजाम है, कोई बगैर इजाजत अंदर नहीं जा सकता। जिब्रील ने इजाजत तलब की, अंदर से आवाज आई, कौन? जिब्रील कहते हैं, मैं जिब्रील हूं। अंदर से आवाज आई, आपके साथ कौन? कहा, मेरे साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पूछा गया, क्या इनको अल्लाह की तरफ से बुलाया गया है? कहा कि हां बुलाया गया है। दरवाजा खोला गया, पहले आसमान का दरवाजा खोला गया। नबी अकरम कहते, जब मैं दाखिल हुआ मैंने देखा मेरे बाप आदम अलैहिस्सलाम मौजूद है। जिब्रील ने कहा है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आदम है, ये आपके बाप है, इनको सलाम कीजिए। नबी अकरम ने सलाम किया। आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया और कहा, मरहबम बिल इब्न सालेह व नबी सालेह, मैं खुश आमदीद कर रहा हूं ऐ मेरे नेक बेटे, ऐ अल्लाह के नेक नबी, ऐ अल्लाह के आखिरी नबी, और ऐ मेरे नेक बेटे, मैं तुझको खुश आमदीद कर रहा हूं। पहले आसमान पे आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात। फिर और आगे बढ़े, जब आगे बढ़े फिर पलट के देखा, आदम अलैहिस्सलाम को देखा, दाहिनी तरफ नजर कर रहे तो खुश हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बाएं तरफ नजर कर रहे हैं तो रोने लगते हैं। पूछा, जिब्रील ये क्या माजरा है? ये मेरे बाप आदम रो क्यों रहे हैं? एक तरफ देखते हैं तो हंसते हैं, दूसरी तरफ देखते हैं तो रोते हैं। कहा, अल्लाह के नबी, आदम अलैहिस्सलाम जब दाहिनी तरफ देखते हैं, उनकी औलादों में कुछ जन्नतियों की रूहें उनके सामने पेश की जाती हैं। वो खुश हो जाते हैं कि मेरी औलाद जन्नत में जाएगी, मेरी ये जन्नती औलादें। और जब बाएं तरफ वो अपनी नजरों को फेरते हैं, क्या देखते हैं कि उनकी औलादों में जहन्नमी औलादें उनके सामने लाई जा रही हैं। आदम अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बह जाते कि मेरी औलाद जहन्नम में भी जाएगी। ओ लोगों, तुम्हें भी अपनी औलाद की बड़ी फिक्र होती है।
औलाद का कैरियर बन जाए, औलाद का फ्यूचर बन जाए, औलाद पढ़ ले लिख ले काबिल बन जाए, औलाद का बिजनेस चलने लगे, औलाद पैसे कमा ले, लड़की है तो शादी कर ले, लड़का है तो मकान बना ले। ओ लोगों, कभी तुम्हारी आंखों में वो आंसू भी आए जो मेरे बाप आदम की आंखों में अपनी जहन्नमी औलादों के लिए आए? मेरे भाइयों, कभी अपनी आंखों में वो आंसू भी पैदा करो, कभी अपने दिल में वो दर्द भी पैदा करो कि अगर आपका बेटा जहन्नम की तरफ जा रहा है तो आपके सीने में दर्द पैदा हो, एक दर्द पैदा हो, नहीं मुझे अपने बेटे को जहन्नम में नहीं जन्नत की तरफ लेके जाना है, मुझे अपने बेटे को जहन्नम से बचाना है। और आगे बढ़े, दूसरे आसमान पर पहुंचे, वहां भी इजाजत तलब की गई, इजाजत मिल गई, दरवाजा खोला गया। अल्लाह के प्यारे नबी कहते, जब मैं अंदर दाखिल हुआ मैंने देखा कि यहया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम है, और ये दोनों खालाजाद भाई हैं, ये दोनों दूसरे आसमान पर मौजूद हैं। मैंने सलाम किया, दोनों ने सलाम का जवाब दिया और प्यारे नबी को वेलकम का, खुशामदीद का, मेरे नबी का स्वागत किया और कहा मरहबम बिल अखिस सालेह व नबी सालेह, ऐ हमारे नेक भाई, ऐ हमारे नेक भाई, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तीसरे आसमान पर पहुंचे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। चौथे आसमान पर पहुंचे, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। पांचवें आसमान पर पहुंचे, हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। छठे आसमान पर पहुंचे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। सातवें आसमान पर पहुंचे, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरे तो बुखारी के अल्फाज है, मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। पूछा गया, ऐ मूसा क्या बात है, क्यों रो रहे हो, क्यों तुम्हारी आंखों में आंसू है? कहा कि ये नबी मेरे बाद दुनिया में नबी बना करके भेजे गए हैं, लेकिन इनकी उम्मत के लोग मेरी उम्मत से ज्यादा जन्नत में जाएंगे, इनकी उम्मत के लोग मेरी उम्मत से ज्यादा जन्नती होंगे। क्या मतलब? क्या नऊजुबिल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम हमसे और आपसे हसद कर रहे हैं? नहीं नहीं मेरे भाइयों, हाशा वकल्ला, ऐसी बात नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत की मोहब्बत में रो रहे हैं, उनको ये मलाल है काश कि मेरी उम्मत के लोग गलत काम न करते और उम्मत मुहम्मदिया की तरह वो भी जन्नती होते। जिस तरीके से आखिरी नबी की उम्मत में बड़ी तादाद में लोग जन्नत में जाएंगे, मेरी उम्मत के लोग भी जन्नत में जाते, इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू आ जाते, वो रोने लगते। सातवें आसमान पर पहुंचे, इब्राहीम खलीलुल्लाह से मुलाकात हुई, और इब्राहीम खलीलुल्लाह जिस तरीके से दुनिया में खाने काबा है, उसी तरीके से सातवें आसमान पर बैतुल मामूर है। दुनिया के काबे का तवाफ इंसान करते हैं और आसमान के काबे का तवाफ फरिश्ते करते हैं। और अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं कि वो जो बैतुल मामूर है, वो जो सातवें आसमान पर अल्लाह का घर है, उस घर में रोजाना 70,000 फरिश्ते दाखिल होते और उसका तवाफ करते हैं। और फिर जब दोबारा दूसरे फरिश्तों का नंबर आता है तो फिर पहले लोगों का नंबर नहीं आता, रोजाना 70,000 फरिश्ते उस घर का बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी बैतुल मामूर को टेक लगा करके बैठे थे। वो भी मेरे नबी के सलाम का जवाब देते हैं और कहते हैं खुशामदीद ऐ नेक नबी, ऐ नेक बेटे। उसके बाद अल्लाह के रसूल कहते, मैं और आगे बढ़ा, एक अजीबो गरीब बेरी का दरख्त मैंने देखा जिसका नाम सिदरतुल मुंतहा है। सिदरा के माने बेरी का दरख्त और मुंतहा के माने जहां सारी चीजें एंड हो जाए, जहां सारी चीजें खत्म हो जाए, जिसके आगे कोई रास्ता ना हो, उस जगह का नाम सिदरतुल मुंतहा है। उसके आगे कोई फरिश्ता नहीं जा सकता।